हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दीम एक बार फिर लेकर के आया हूँ एक ख़ास मैसेज आपके लिए। और आज के मैसेज में मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने आज देखी और सीखी और जिससे मुझे हर्ट हुआ लोगों को देख कर के। कई बार क्या होता है, हम लोग अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चला के रहते हैं, जीते रहते हैं, सालों साल जीते रहते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे को तकलीफ़ हो रही है, उसकी वजह क्या है। और कहीं ना कहीं जब अपन को सालों साल तक उसी तरह से जीते रहते हैं, जीते रहते हैं, जीते रहते हैं, परेशान रहते हैं, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस रहता है, लोगों से डील नहीं कर पाते, अपने रिश्ते मजबूत नहीं रख पाते, कोई अच्छा दोस्त नहीं होता जिसके साथ हम शेयर करें, कोई अपना नहीं बन पाता। और फिर भी हम सोचते हैं कि दिक्कत दुनिया के लोगों में है, दुनिया में है, सब कुछ गलत दुनिया के लोगों में है, मेरे में गलती नहीं है। और कभी फिर सालों बाद, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद कोई एक इंसान आता है या कोई एक इंसिडेंट ऐसा होता है हमारे साथ लाइफ में जो हमको ये रियलाइज़ कराता है कि गलती लोगों में नहीं, मेरे एटीट्यूड में है, गलती मुझ में है, कमी मुझ में है, मेरे नज़रिए में है, मेरे तरीके में है। और जिस दिन हमें ये रियलाइज़ होता है ना, मैंने देखा है ट्रेनिंग सेशंस में या सेमिनार्स में, जब लोगों का ब्रेक थ्रू का सेमिनार होता है, जब ट्रेनिंग होती है, जब किसी लोगों को रियलाइज़ होता है कि उनकी गलती क्या थी, उनका फॉल्ट क्या है, उनका बिहेवियर उनका फॉल्ट है। कुछ लोगों ने अपना एक पर्सनल ईगो की एक शील्ड बना रखी है जिसके आगे वो कभी झुकते नहीं कि मैं ही सबसे ऊपर हूँ, मैं ही तुर्रम खां हूँ, मैं कभी किसी से कम नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को इतना रिजिड बना लेते हैं, इतना मजबूत बना लेते हैं कि वो फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं। कुछ लोग ऐसे अड़ जाते हैं, अड़ियल हो जाते हैं बिल्कुल। और वो सोचते हैं कि बस मैं ही सही हूँ, दुनिया गलत है, और फिर वो उस अकेलेपन में जीते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंसान बुरा है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि वो क्या गलत कर रहा है। उसको पता ही नहीं, तो वो कोशिश नहीं करता कि मैंने क्या गलती करी है, इसमें गलत क्या है, मैं इसको कैसे सुधारूँ। और वो मतलब मुझे दया आती है इस बात को देख कर के कि उसने 15 साल, 20 साल की अपनी ज़िंदगी, 10 साल की निकाल दी अकेलेपन में जूझते हुए। बच्चों से दूर है, फैमिली से दूर है, हफ्ते में एक बार बात होती है, कनेक्शन नहीं है, दोस्त नहीं है, कोई अपना नहीं है। और जब वो इंसान को फूट फूट के रोता हुआ देखो और उसको जब बाद में रियलाइज़ होता है कि मेरी ये गलती थी, मेरी दूरी, मेरी का मैंने ही शील्ड बना रखी है काँच की, जिस दायरे के आगे कोई अंदर आ नहीं सकता, मैंने ही अपने आप को रोक करके रखा हुआ है। तब वो इंसान को रियलाइज़ होता है कि यार कितनी देर हो चुकी है इस चीज़ में, मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल, 20 साल, 25 साल बर्बाद कर दिए। इतने अच्छे मोमेंट्स जो मैं जी सकता था, वो मैंने खुद के ही बनाए हुए ब्लॉक्स की वजह से अपने आप को बर्बाद कर दिया, अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तो कभी भी देखिए कि अगर प्रॉब्लम हो, तो मुझे ये समझ में आया कि अगर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो उसको ऐसे ही मत छोड़ो। जनरली क्या होता है, हमारे साथ प्रॉब्लम आई और हम इल्ज़ाम दूसरों पे घुल देते हैं कि उसकी वजह से गलत हुआ, वो गलत है, और हम उससे हट जाते हैं। और अगर अपन सोचें कि यार प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह क्या थी, जड़ तक जाएँ कि क्या थी उसकी वजह, अंदर डीप तक जाने की कोशिश करो कि उसने ऐसा कहा तो क्यों कहा, मैंने ऐसा क्या कहा तो क्यों किया, मुझे ऐसा महसूस हुआ तो क्यों हुआ, उसको ऐसा महसूस हुआ तो क्यों हुआ। इसकी जब आप डीप डेप्थ तक जाएंगे, रियल रीज़न पता करेंगे, तो वजह बहुत छोटी होगी, बहुत माइनर सा होगा, और उसको आप अपने बिहेवियर्स को, अपने नेचर को, अपने एटीट्यूड को चेंज करके और थोड़ा सा ट्विस्ट करने से वो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। और वही प्रॉब्लम अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो वो दूसरे लोगों के साथ होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी, और वो ज़िंदगी भर आपको तकलीफ देगी। बट अगर आपने उस पर एनालाइज़ कर लिया, उस पर काम कर लिया, तो फिर वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी, वो प्रॉब्लम दोबारा कभी नहीं होगी। अब देखिए पैटर्न कि एक प्रॉब्लम लगातार हो रही है, मतलब प्रॉब्लम लोगों में नहीं, आप में भी हो सकती है। और जब इस नज़रिए से हम सोचते हैं, उस पर काम करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, और एक प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने का तरीका निकाल लिया, तो दोबारा वो नहीं होगी। तब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। और अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो हर प्रॉब्लम के लिए कर लिया, तब देखिए कि आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप ये ट्रिक निकाल सकते हैं जीवन की। तो मेरा मैसेज यही है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए होल्ड मत कीजिए। किसी भी जो चीज़ आपको तकलीफ देती है, उस प्रोसेस को मत फॉलो कीजिए, उसको चेंज कीजिए, उसको एनालाइज़ कीजिए। यही मेरा मैसेज है। मैसेज कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। चैनल को अगर आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं रेगुलरली अपडेट्स, डेली एक मैसेज लेकर के आऊँगा आपके लिए। थैंक यू सो मच, बाय।